हेलो, कैसे हैं आप लोग। क्या आप भी एक बढ़ते हुए बच्चे के पेरेंट हैं? क्या आपका बच्चा भी धीरे धीरे बड़ा हो रहा है? आप उसके भविष्य के बारे में सोचते हैं? तो ये वीडियो आज आपके लिए है। पूरा वीडियो देखिएगा, हम अपने बच्चों के ही बारे में डिस्कस करने वाले हैं आज। कई बार ऐसा होता है ना कि हम लोग जब भी गैदरिंग में जाते हैं, कहीं मिलते हैं दोस्तों यारों से सबसे, तो एज अ पेरेंट हम लोग मैक्सिमम बातें अपने बच्चों के बारे में करते हैं। मेरा बच्चा ऐसे करता है, वैसे करता है, इस एक्टिविटी में पार्टिसिपेट किया, उसमें पार्टिसिपेट किया, इस फील्ड में वो बेटर कर रहा है। और मैक्सिमम टाइम मैंने पेरेंट्स को ये कहते सुना है, मेरा बच्चा पहले ठीक था। ये बहुत ही फैमिलियर वर्ड लग रहा होगा आपको अगर आप भी एक पेरेंट हैं तो। बहुत से लोग ये बात कहते हैं, कभी कभी हम भी कहते हैं, मेरा बच्चा ना पहले ठीक था, वो पहले अच्छा परफॉर्म करता था, अब थोड़ा सा नॉटी हो गया है या अब थोड़ा सा डिस्ट्रैक्टेड हो गया है। आपको पता है इसके पीछे बहुत ही डीप रूटेड साइकोलॉजी होती है जिसको हमें समझना होगा, ताकि हम भी आगे चल के कहें नहीं, हमारा बच्चा पहले से बेहतर है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और कुछ ऐसे पॉइंट्स पे डिस्कस करेंगे जिससे पता चले कि ये जो ड्रास्टिक चेंज है वो बच्चों में अचानक क्यों आ जाता है, क्यों बच्चे पहले अच्छा एकेडमिक परफॉर्मेंस करते हैं बट अब थोड़ा सा वीक हो गए हैं, क्यों ऐसा होता है कि वो लोग पहले ज़्यादा मैनर में बातें करते थे, अच्छे से लोगों को ग्रीट करते थे बट अब थोड़े इंट्रोवर्ट्स होते जा रहे हैं, हमारे जो एक्सपेक्टेशन है उस पर खरे नहीं उतर रहे हैं, कहाँ पर क्या चीज़ लैक हो रही है, किसकी ओर से लैक हो रही है, इस बारे में हम आज बातें करेंगे। तो एज अ रिस्पॉन्सिबल पेरेंट, हम पेरेंट्स जो हैं वो कम से कम 3 चीज़ों में चाहते हैं कि हमारा बच्चा अच्छा ग्रो करे ही। पहला हो गया एजुकेशन, जिसमें आता है एकेडमिक्स और स्पोर्ट्स वगैरह। एकेडमिक्स में अच्छा परफॉर्म करे, स्कूल में फर्स्ट आए, उसके रैंक्स आए, वो बेटर हो, रिकॉग्नाइजेशन उसको स्कूल में मिले। दूसरा हम आते हैं पॉइंट कि मैनर और एटिकेट्स, अच्छे से एटिकेट्स हो, अच्छे से लोगों को ग्रीट करता हो, मैनर हो। और तीसरे नंबर पे जो चीज़ आती है वो है मॉरल वैल्यू, नैतिक मूल्य। बच्चों के अंदर मॉरल वैल्यूज़ की आजकल बहुत कमी हो रही है, बट हम चाहते हैं कि नहीं, हमारे बच्चों में मॉरल वैल्यूज़ भी हो। तो ये 3 चीज़ें हैं जिन पे हम 2-2 मिनट डिस्कस करेंगे और किस तरह से अपने बच्चों को इन तीनों फील्ड्स में आप पहले से ज़्यादा बेटर बना सकते हैं, उस बारे में बात करेंगे। सबसे पहले नंबर पे आता है एकेडमिक्स। एकेडमिक्स में पहले क्या था, सपोज कीजिए बच्चा छोटे क्लास में था, ए फॉर एप्पल बी फॉर बॉल लिखता था, आप उसको थोड़ा समय देते थे, जब वो सुंदर सा ए सुंदर सा बी हर चीज़ बना लेता था, आप उसको बहुत मोटिवेट करते थे, अप्रिशिएट करते थे और क्लास में वो बिल्कुल ए ग्रेड ला रहा है, बिल्कुल A++ ला रहा है, एवरीथिंग। थोड़ा बड़ा होता हो गया, छोटी छोटी चीज़ें याद करता गया, वो उस समय प्रोग्रेस मोड पे था, लेकिन आपने उसे उतना ही समय दिया जितना आप उसे पहले दे रहे थे। एक्सपेक्टेशन हाई होती गई बट आप उसे समय कम देते रहे। ठीक उसी तरह जिस तरह एक बीज हम जब गमले में डालते हैं, उसे थोड़ा सा खाद, थोड़ा सा पानी, हर चीज़ थोड़ा देते हैं, तब भी वो ग्रो करता है। जब वो एक छोटा सा बड़ा प्लांट बनने लगता है तब उसे थोड़े से पानी, थोड़े से खाद की ज़रूरत नहीं होगी, खाद पानी की क्वांटिटी भी आपको बढ़ानी होगी पौधे को और बड़ा करने के लिए, है ना। सनलाइट भी थोड़ी देनी होगी, कटिंग छटिंग भी करनी होगी। एवरीथिंग शुड बी डन फॉर अ बेटर ग्रो ऑफ अ प्लांट। बच्चे भी पौधों की ही तरह होते हैं, उन्हें भी आपका वक्त चाहिए, आपका मोटिवेशन चाहिए, आपका साथ चाहिए ग्रो करने के लिए। ऐसा नहीं है कि छोटी क्लास में अच्छा था क्योंकि वो थोड़ी बहुत चीज़ें खुद से ही सीख ले रहा था, आपने उस पर थोड़ा बहुत ध्यान दिया, चल जाएगा। लेकिन थ्रोट कट कंपटीशन के ज़माने में जैसे जैसे आपका बच्चा बड़ा हो रहा है, आपको उस पर ध्यान ज़्यादा देना होगा, आपको उस पर नज़र तीखी रखनी होगी, तभी आपका बच्चा बेटर ग्रो करेगा। अगर वो पहले बेटर था और अब बेटर नहीं कर रहा है, इसमें उसका दोष नहीं है, इसमें कहीं ना कहीं आपके लैक है। आप उस चीज़ को सुधार सकते हैं, बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा समय दें, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने की कोशिश करें जिससे वो एजुकेशनल फील्ड में बेटर परफॉर्म कर सके। सेकंड नंबर पे हम बात करें मैनर और एटिकेट्स की, तो जहाँ तक हमारी आपकी बात है, हमने अपनी जो मैनर्स, जो एटिकेट, जो रहन सहन, जो लोगों से बात करने का तरीका सीखा है वो अपने परिवार से ही सीखा है। ठीक उसी तरह से हमारा बच्चा भी हमसे ही ये सारी चीज़ें सीखता है। तो हमें अपने आप को, बच्चों के लिए, अपने लिए नहीं, बच्चों के लिए अपने आप को उनका आईना बनाना होगा।
हमें उनके लिए एक रोल मॉडल तैयार करना होगा जो हम खुद बनेंगे कि किस तरह से हम किसी चीज़ को करते हैं, किस तरह से हम दूसरों से व्यवहार करते हैं, किस तरह से हम खाना खाकर अपना प्लेट ले जाकर सिंक में रखते हैं। बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम डेली लाइफ में करते हैं और हमारा बच्चा जाने अनजाने उसका सबकॉन्शियस माइंड उस चीज़ को एक्सेप्ट करता है, उस चीज़ को सीखता है, उस चीज़ की प्रैक्टिस करता है। तो मैनर और एटिकेट्स किसी स्कूल में नहीं सिखाए जाते, किसी दूसरों के घर में नहीं सिखाए जाते, वो चीज़ें अपने घर से ही सीख के इंसान आगे दुनिया को दिखाता है। तीसरे नंबर पर हम बात करें तो मॉरल वैल्यूज़ यानी नैतिक मूल्य की। मैं बताऊं, इन तीनों पॉइंट्स में मैंने इस पॉइंट को भले सबसे लास्ट में रखा, लेकिन ये आज के दौर में, आज की नई पीढ़ी में ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है और मैक्सिमम बच्चों में इसका बहुत लैक होता है। इस चीज़ पे, नैतिक मूल्य, मॉरल वैल्यूज़ पे ज़्यादा ध्यान देना होगा और ये ही हमारे बच्चे का फ्यूचर बेस रेडी करेगा। बाकी चीज़ें तो हैं ही, ठीक हैं, बट जब तक उसको मॉरल वैल्यूज़ का पता नहीं होगा, अपने देश का सम्मान करना, अपने आसपास के लोगों के लिए किस तरह से बेटर कर सकते हैं, हम अपने अगल बगल की दुनिया को अपने थ्रू कैसे बेहतर बना सकते हैं, जब तक वो इस चीज़ को नहीं सीखेगा तब तक कहीं ना कहीं एक इंसान के अंदर अधूरापन रह ही जाएगा। तो हमें अपने बच्चों को मॉरल वैल्यूज़ के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा इंट्रोडक्शन कराना होगा। और ये चीज़ें किसी किताब में नहीं सीखी जाती हैं। किसी नैतिक मूल्य वाली जो किताब आती है वो पढ़ लिया, हाँ जी ये नैतिक मूल्य है, इसको प्रैक्टिकल हमें बच्चों को सिखाना होगा। गंदगी इधर उधर ना करें, देश के प्रति कृतज्ञ रहें, अपने आसपास के लोगों की हेल्प करें। हमें उन्हें बताना होगा कि वही इस देश के भविष्य हैं। आज से 20 साल बाद हमारे आसपास का माहौल किस तरह का रहेगा, ये हमारे बच्चों की ग्रोथ पर ही डिपेंड करता है। और हम सभी पेरेंट्स की एक ही इच्छा होती है कि हमारा बच्चा इन तीनों चीज़ों में बेस्ट करे। एजुकेशन यानी एकेडमिक्स एंड स्पोर्ट्स, सेकंड हो गया मैनर एंड एटिकेट्स, एंड थर्ड नंबर पे हो गया मॉरल वैल्यूज़ यानी नैतिक मूल्य। एंड लास्ट में मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहूँगी कि नेवर कंपेयर योर चाइल्ड विथ एनी अदर चाइल्ड। सारे बच्चे अपने आप में यूनिक होते हैं, हर फूल अलग तरह से खिलता है। कभी भी कंपेयर करके उनकी मॉरल को डाउन मत कीजिए। कंपेयर करने से उनका मॉरल डाउन होगा। कंपेयर करने के बजाय आप उन्हें मोटिवेट कीजिए। और पता है, छोटे बच्चे ना जितने जल्दी रूठ जाते हैं उतने जल्दी मान भी जाते हैं। ठीक उसी तरह से जितने जल्दी वो डीमोटिवेट होते हैं उतने ही जल्दी वो मोटिवेट भी हो सकते हैं। बस आपको ज़रूरत है उनका एक अच्छा मेंटर बनने की, उनका एक अच्छा दोस्त, अच्छा साथी बनने की। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।